हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रांस में एक बुलंद इमारतों का मयार चेक करने वाला ऑफिसर फ्रैंक अपनी आमला बीवी लियो के साथ अस्पताल में एक मामूली चेकअप के बाद घर वापस आता है, लेकिन वो देखते हैं कि उनका फ्लैट पूरी तरह से बिखरा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी चीज की तलाश में था। फ्रैंक का बेहतरीन दोस्त बैन उसे बताता है कि वो लोग एक खास चाबी तलाश कर रहे थे जो फ्रैंक ने छुपा रखी है। कुछ दिन बाद जब फ्रैंक एक इमारत में काम कर रहा होता है तो उसे एक मशकूक आदमी दिखता है जो जल्दी से नीचे जा रहा होता है। फ्रैंक उसका पीछा करता है लेकिन वो फरार हो जाता है। उसी रात जब फ्रैंक घर आता है तो लियो महफूज होती है, लेकिन दूसरी तरफ एक सफेद बालों वाला शख्स एक गाड़ी में बैठकर एक और आदमी को कत्ल कर देता है। ये वही शख्स होता है जिसने फ्रैंक की निगरानी की होती है। रात के वक्त फ्रैंक चाबी को रूफ टॉप पर छुपाने की बजाय बाथरूम सिंक के नीचे मुंतकिल करता है। लियो इसे देख लेती है और पूछती है कि वो क्या छुपा रहा है, लेकिन इससे पहले कि फ्रैंक कुछ बता सके दरवाजे पर दस्तक होती है। अचानक नकाबपोश हमलावर उनके अपार्टमेंट में घुस आते हैं। फ्रैंक और लियो मजम्मत करते हैं, लेकिन हमलावर ज्यादा तादाद में होते हैं। वो फ्रैंक को बांधकर उसका फिंगरप्रिंट एक गन पर लगाते हैं ताकि उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा सके। फिर उनका सरगना वैन नाकिन, जो एक बेरहम किराए का कातिल है, आता है और लियो को बेहोश करके अगवा कर लेता है। फ्रैंक को मारा पीटा जाता है और उसका फोन वैन नाकिन ले लेता है ताकि उस पर नजर रखी जा सके। कहानी 2 साल पीछे चली जाती है जब फ्रैंक और लियो एक खास पुलिस फोर्स में शामिल होते हैं। वो दोनों इंतहाई ज़हीन और माहिर सिपाही होते हैं। उनका दोस्त बैन थोड़ी मुश्किलात के बाद इस फोर्स का हिस्सा बन जाता है। एक दिन उन्हें एक होटल में गोली चलने की इत्तला मिलती है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो 2 मुसल्लह अफराद हमला कर देते हैं। बैन और फ्रैंक का एक करीबी दोस्त नेको जख्मी हो जाता है और जख्मों की वजह से वो जिंदगी की बाजी हार जाता है। बाद में फ्रैंक पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने अपनी हद से तजावुज किया और फोर्स के असूल तोड़े। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और बैन को भी जख्मी होने के बाद फोर्स छोड़नी पड़ती है। चंद महीने बाद जब फ्रैंक अपने बैग पैक कर रहा होता है तो वो अपनी पुरानी बैच पर खून के धब्बे देखता है। तजस्सुस में वो इसे एक लेबॉर्ट्री में बेचकर डीएनए चेक करवाता है। पता चलता है कि खून एक खास एजेंट साले का है जो फ्रांस की सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता था। फ्रैंक जानता था कि अगर ये सबूत बाहर आया तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ सकता है। चुनांचा वो तमाम सबूत एक लॉकर में रखकर उसकी चाबी अपार्टमेंट के छत पर छुपा देता है। हकीकत में फ्रैंक की बीवी लियो का अगवा उसी लॉकर की चाबी के लिए हुआ था। वैन नाकिन फ्रैंक को कॉल करता है और कहता है कि अगर वो चाबी ना दे तो लियो को मार दिया जाएगा। फ्रैंक जब अपने अपार्टमेंट वापस जाता है ताकि चाबी निकाल सके तो देखता है कि पुलिस पहले ही वहां मौजूद है। जब वो किसी तरह अंदर पहुंचता है तो देखता है कि चाबी गायब हो चुकी है। फ्रैंक अपने दोस्त बैन के पास जाता है और उसे सारी कहानी बता देता है। बैन एक नया मंसूबा बनाता है। वो अपना पुराना बैज दे देता है और फ्रैंक उस पर अपना खून लगाकर उसे असली सबूत के तौर पर पेश करने का फैसला करता है। फिर वो दोनों जंगल में एक जगह जाते हैं जहां वैन नाकिन ने मुलाकात बुलाई होती है। बैन चुपके से एक जीपीएस ट्रैकर लगा देता है ताकि अगर कुछ गलत हो तो पुलिस वहां पहुंच सके। जब फ्रैंक वैन नाकिन से मिलता है तो उसे फौरन काबू कर लिया जाता है। वैन नाकिन जब बैज हासिल कर लेता है तो वो फ्रैंक और लियो को कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन इन वक्त पर बैन निकाब पहनकर वहां पहुंच जाता है और उन्हें बचा लेता है। अब फ्रैंक, लियो और बैन कार में फरार होते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है। दौरान सफर लियो को लगने वाली गोली का असर बढ़ने लगता है और अचानक उसे जचकी के दर्द शुरू हो जाते हैं। फ्रैंक बैन से कहता है कि वो लियो को अस्पताल ले जाए, जबकि वो खुद दुश्मनों को पीछे रखने के लिए अलग हो जाता है। फ्रैंक एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल पर जंगल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वैन नाकिन और पुलिस दोनों उसके पीछे होते हैं। फ्रैंक एक पैराशूट लेकर हवा में उड़ जाता है और बैन को फोन पर बताता है कि अस्पताल जल्दी पहुंचे। फ्रैंक जल्दी से अस्पताल पहुंचता है और जैसे ही वो पहुंचता है वैन नाकिन उसे मारने वाला होता है, लेकिन अचानक उनकी साबका बॉस एस्ट्रो वहां आ जाते हैं। यहाँ हकीकत सामने आती है कि असल मुजरिम एस्ट्रो था और वैन नाकिन सिर्फ एक मोहरा था। फ्रैंक वैन नाकिन को खत्म कर देता है और एस्ट्रो को हुकूमत पकड़ लेती है। 1 महीने के बाद फ्रैंक को सब इल्जामात से बरी कर दिया जाता है, क्योंकि लियो ने वही चाबी इस्तेमाल करके असल सबूत हुकूमत को दे दिए थे। फ्रैंक, लियो और उनका नया बच्चा पुरअमन जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं। वैन को खुफिया एजेंसी में एक नई नौकरी मिलती है और सब कुछ बेहतर हो जाता है। कहानी इस मंजर पर खत्म होती है जब फ्रैंक अपने बच्चे को गोद में लिए खुशी से अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रहा होता है।